हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बहुत से लोगों के जीवन में तनाव है। बहुत से लोग तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोगों के ज़िंदगी में इतना तनाव है कि वे झेल नहीं पाते। कई लोग अकेलेपन के शिकार हैं। कई सांसारिक सुख सुविधाओं से संपन्न तो हैं, नौकरी है, घर है, बाहरी व्यवस्था है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे बेचैन हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं, जिंदगी में सूनापन से जूझ रहे हैं। आज आप विशेषण करें कि हम किस तरह से अपने अकेलेपन का, तनाव का, बेचैनी का समाधान ढूंढें। ये सब चीज़ें आज की मुख्य बीमारियां हैं। हम किस तरह से ईश्वर से मिलकर, ईश्वर की शरण में जाकर अपने को पूर्णता का जीवन दे सकते हैं। प्रार्थना, ध्यान, चेतना और ईश्वर की खोज ही हमारे जीवन में आशीष और कृपा लाती है। मनुष्य अकेले रहकर जीने के लिए नहीं बना है। मनुष्य ईश्वर की संगति में रहकर, परिवार की संगति में रहकर, समाज में रहकर जीने के लिए बना हुआ है। इसलिए अपने अंदर, परिवार में और अपने बीच में मधुर रिश्ते को जगाना, बनाना, स्थापित करना जरूरी है। ईश्वर इसके लिए हमें विशेष कृपा दे। 31वां सामान्य रविवार 30 अक्टूबर 2022। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 22 और उसके आगे अध्याय 12 पद संख्याएं 1 और 2। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 11 और उसके आगे अध्याय 2 पद संख्या 1 से 2 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 तक। कहा जाता है कि जब हम ईश्वर की ओर एक कदम उठाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 1000 कदम उठाते हैं। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि जब हम एक कदम ईश्वर की ओर उठाते हैं तो ईश्वर 1000 कदम हमारी ओर उठाते हैं। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम उनके नज़दीक आएं, उनके पास आएं, मुक्ति के मार्ग में बढ़ें और आत्मिक जीवन जिएं। जक्कैयुस एक पापी व्यक्ति था, नाकेदार था, अपने ही लोगों के खिलाफ पैसे जमा करता था, टैक्स इकट्ठा करता था और रोमियों को देता था। यही उसका काम था। वह अपने लिए भी धन इकट्ठा करता था। सब चीज होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं था। जिंदगी में संतुष्टि सबसे जरूरी है, क्योंकि संतुष्टि से ही शांति आती है। संतुष्टि नहीं तो शांति नहीं। आप दुनिया भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप शांति नहीं पा सकते, सुकून नहीं पा सकते। जक्कैयुस के अंदर बड़ी व्याकुलता थी, शांति पाने की, चैन पाने की, आनंद पाने की। वह अकेलेपन का, निराशा का, हताशा का अनुभव कर रहा था और वह उसका शिकार था। वर्तमान में हम कह सकते हैं डिप्रेशन। आंतरिक खालीपन उससे खा रहा था। उसके अंदर जो बेचैनी थी वह ईश्वर तक जाने के लिए उसके अंदर इच्छा पैदा की, मुमुक्षुत्व। उसको ईसा को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। ईसा को देखने की उसके अंदर इतनी शुभ इच्छा थी कि वह भीड़ के आगे दौड़ा
और दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ की टहनियों के पीछे छिपकर वह ईसा को देखना चाहता था। ईसा को देखने के मार्ग पर उसके पास कई बाधाएं थीं। पहली बाधा तो ये कि भीड़ बड़ी थी और भीड़ गतिशील थी। वह छोटे कद का व्यक्ति था और वह भी नाकेदार था, जिन्हें पापी समझा जाता था। भीड़ में उसके जाने की हिम्मत नहीं थी। पापी समुदाय के होने का उसके अंदर हो सकता है दोष भावना भी रही होगी। जब व्यक्ति के अंदर शुभ भावना हो, शुभ इच्छा हो, अभिलाषा हो, चाहत हो, तो ईश्वर की कृपा भी और ईश्वर का वरदान विभिन्न रूपों में उस व्यक्ति की मदद करने लगता है। ईसा इस संसार में इसलिए आए कि पापियों को मुक्ति मिले, बीमारों को चंगाई मिले, जो खुद से, ईश्वर से, अपने अच्छे जीवन से दूर भटक रहे हैं, उन्हें वरदान मिले, मुक्ति मिले। ईसा ने पेड़ पर चढ़े हुए जक्कैयुस को नाम लेकर नीचे बुलाया। जक्कैयुस आनंदित होकर नीचे उतरा। उसके अंदर की हीन भावना जो उसे परेशान कर रही थी, उसके छोटे कद होने का हीन भावना, नाकेदार और पापी होने की भावना, वह तब दूर हो गई जब ईसा उसे गले लगा लिए। ईसा का जक्कैयुस को स्वीकार करना, अपना समझना, गले लगा लेना और यहां तक कि उसके घर तक जाना, उसका मेहमान बनना, जक्कैयुस के जीवन में क्रांति ले आया। वह दयालुता जिसे ईसा दिखा रहे थे, पिता ईश्वर की दयालुता थी। प्रभु यीशु की करुणा पिता ईश्वर की करुणा थी। यीशु के द्वारा स्वीकार और क्षमाशीलता पिता ईश्वर की स्वीकृति और क्षमाशीलता थी। प्रभु यीशु में जक्कैयुस ने पिता ईश्वर की झलक देखा। ईसा को अपने नजदीक पाकर जक्कैयुस ने ईश्वर को अपने नजदीक पाया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसके जीवन में क्रांति आया। वह रो पड़ा, द्रवित हो गया और कहने लगा कि मैं बेईमान हूं। वह अपने अंदर झांका, अपने को देखा और अपनी गलती का एहसास किया और उसने घोषणा की कि वह अपनी बेईमानी के लिए पश्चाताप करता है, बेईमानी की कमाई को लौटाएगा और अपनी संपत्ति गरीबों में बांटना शुरू करेगा। ईसा की उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। जक्कैयुस मुक्ति का अनुभव किया। ईश्वर की उपस्थिति मुक्ति देता है। ईसा की उपस्थिति, ईसा का हमारे जीवन में आना आज़ादी लेकर आता है। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जो सर्वशक्तिमान है वही क्षमाशील है। जब आप ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तभी आप क्षमा दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने ईसा की शिक्षा को अच्छी तरह से समझा था। इसलिए महात्मा गांधी क्षमा देने की बात करते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही क्षमा दे सकता है। इसलिए क्षमा देना कमजोरों का नहीं, लेकिन शक्तिशालियों का काम है। जो सर्वोच्च है वही हमें क्षमा दे सकता है। इसलिए हमें प्रभु में जुड़कर मजबूत होने की जरूरत है। क्षमा कौन व्यक्ति दे सकता है? जो प्रभु से जुड़ा है, जो प्रार्थना करता है, जो ईश्वर में संयुक्त है और जो इस बात को समझता है कि जिसने मेरे विरुद्ध काम किया है, मुझे चोट दिया है, वो मेरा बैरी नहीं लेकिन मेरा ही अपना है। जो हमारे नज़दीक होते हैं
वही हमें ज़्यादा दुख दे सकते हैं। इसलिए हम इस हकीकत को समझें कि जब हम ईश्वर के साथ हैं तो शक्तिशाली हैं, और ईश्वर के साथ होकर ही हम क्षमा दे सकते हैं। जब हम प्रार्थना में हैं, जब हम आत्मा में हैं, जब हम चेतना में हैं, तो वह कोई भी व्यक्ति हो, घर का या बाहर का, हम उस व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं। हमें प्रभु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तभी हम दूसरों को स्वीकार कर पाएंगे, दूसरों में प्रभु की झलक देख पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सुधार ले पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें कृपा दीजिए कि हम आपके साथ जुड़ सकें, हम आत्मा में एक हो सकें, और हमारे सभी भाई बहनों को जो शायद हमारे विरुद्ध हैं, हमारे खिलाफ हैं, हम उनको भी अपने ही परिवार का, अपने ज़िंदगी का अंग माने, क्योंकि सारा संसार ही एक परिवार है। हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हम सभी तरंगे हैं। प्रभु, हमें खुद के प्रति ईमानदार बनाइए कि हम स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकें, प्रेम में आज़ादी पूर्वक जीवन जी सकें, और आत्मा से जुड़कर हम क्षमाशीलता का, प्रेम का और आत्मिक पूर्णता का जीवन जी सकें। आपकी आशीष हम पर, हमारे परिवारों पर और हमारे लोगों पर बनी रहे। आमीन।